पहले सुपरमार्केट में घुसकर मारपीट, फिर वॉचमैन को जड़े थप्पड़, अब बैंक मैनेजर को धमकाया। महाराष्ट्र में मराठी हथियार एमएनएस का बवाल। गले में भगवा पट्टा और सफेद लिबास में आए ये लोग खुद को महाराष्ट्र का ठेकेदार मानते हैं, इसलिए कहीं भी किसी भी वक्त घुसकर गुंडागर्दी करते हैं। कभी बैंक कर्मचारी को धमकाते हैं तो कभी सुपरमार्केट में घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने वॉचमैन को भी नहीं बख्शा। महाराष्ट्र का कानून हाथ में लेने वाले ये लोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक हैं। इन्हें कहीं भी कोई हिंदी बोलता नजर आता है तो ये हिंसा का रास्ता अपनाते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब ताजा मामला एक बैंक का है, जहां पहले मनसे कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों को हिंदी बोलने पर धमकाया, मराठी बोलने का दबाव बनाया। जब कर्मचारियों ने इससे इनकार किया तो उसको थप्पड़ जड़ दिए। इंग्लिश मध्ये कसं काय करणार ते? इंग्लिश सगळं इथं 99% लोक मराठी आहेत। ये तस्वीरें मुंबई के लोनावला इलाके के बैंक की हैं, जहां राज ठाकरे के कार्यकर्ता धड़धड़ाते घुसे चले आए और बैंक कर्मचारियों पर मराठी बोलने का दबाव बनाने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता धमकाने के अंदाज में बैंक कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान वो बैंक मैनेजर से मारपीट पर उतारू हो गए। बातचीत के दौरान बैंक मैनेजर पर कई बार हाथ उठाने की कोशिश भी की। इस बीच बैंक का एक कर्मचारी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आया तो उसकी बात बिना सुने ही उस पर हमला बोल दिया गया और उसको एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े गए और पीटते हुए उसे मैनेजर के केबिन से बाहर निकाल दिया। ऐसे बता रहे जैसे मैंने किया सारा। अरे बैंक चल रहा है इतना बड़ा, मान लीजिए ऑल इंडिया में। अरे आप क्या चालू है? आप बैंक मैनेजर है ना? तुमच्यापासून चालू करा। तुम्ही मॅनेजर मॅनेजरला तर आलंच पाहिजे मराठी। असं बोलतो की तुला कळतच नाही? मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे। ठीक आहे, मी किसलिए हो रहा है सर ये? हाँ काय एग्रेसिव किसलिए हो रहा है? ऍग्रेसिव्ह ऐका ना कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी यही नहीं थमी। उन्होंने एक और बैंक में मैनेजर को धमकाया, चीखा चिल्लाया और मराठी में बात करने की मांग की। इसके बाद बैंक मैनेजर ने कहा किसी भी स्थानीय भाषा को इतनी जल्दी नहीं सीखा जा सकता है, जिस पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता और भड़क उठे। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक वॉचमैन के साथ भी मारपीट की थी। ये घटना मुंबई के पवई इलाके में हुई थी, जब एल&टी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को मराठी नहीं आती थी, इसलिए वो हिंदी में बात कर रहा था। यही बात मनसे कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट कर दी। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आक्रामक रुख राज ठाकरे के एक बयान के बाद सामने आया। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा रैली में आधिकारिक कामकाज के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने के लिए पार्टी के रुख को दोहराया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था, जहां जहां मराठी का अपमान होगा वहां कान के नीचे आवाज निकलेगी। ठाकरे के इस बयान के बाद मानो एमएनएस कार्यकर्ताओं को इजाजत मिल गई। ये पहली बार नहीं है जब मराठी को लेकर एमएनएस ने आक्रामक रुख अपनाया है, लेकिन इस बार एमएनएस के इस रुख को स्थानीय निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा में खराब प्रदर्शन के बाद राज ठाकरे की पार्टी स्थानीय चुनाव में मराठी कार्ड के जरिए वोट जुटाने की जुगत में है, लेकिन मनसे के इस कदम की हर कोई आलोचना ही कर रहा है। इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में सबको मराठी भाषा आनी चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। इससे पहले मुंबई के वर्सोवा इलाके में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की कुछ तस्वीरें देखी गई थी।
एमएनएस कार्यकर्ताओं ने डीमार्ट कर्मचारियों को पीटा था, माफी मंगवाई थी, उठक बैठक तक करवाई थी। इतना ही नहीं, धमकी देते हुए दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी भी दे दी थी। कार्यकर्ताओं ने कहा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलनी होगी, हिंदी या कोई भी और भाषा नहीं चलेगी। कान पकड़, अरे कान पकड़, तू सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, मराठी माणसाची माफी माग, पकड कान पकड एकच गोष्ट आहे, खूप बोलते. लवकर कान पकड, कान पकड. अरे कान पकड, कान पकड, सॉरी बोल, मराठी माणसाची माफी माग, लवकर अजून खूप बोल, नाही तर मारेगा. मराठी माणसाची माफी माग, कान पकड, कान पकड, राजसाहेबांची सॉरी आणि मराठी माणसाची सॉरी माग. इथे राहायचं ना तर मराठी शिकायचं. मराठी बोल, मी माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतोय बोल, मराठी माणसाची मी माफी मागतो बोल, राजसाहेबांची मी माफी मागतो, राज ठाकरे साहेबांची बोल, मी माफी मागतो. यापुढे मराठी माणसांचा, मी भाषेचा बोल बोल, मराठी भाषेचा मी सन्मान करीन, याच्या पुढे मराठी शिकीन. सिखा रहा है तो को क्या तकलीफ हो रहा है क्या? कळलं का? बात करने का तकलीफ तो फिर कैसा हुआ? हमारी बात समझा क्या? एक सेकंड, क्या हुआ था मेरे को बता. ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती हुआ, मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर मेरा गलती रहेगा तो. खाली बोलो मैंने क्या केलं. मी फक्त सांगतो, मी तुला काय केलं, फक्त मला एवढं उत्तर दे. भाई तुला काय बोललो मी, बोललो का नाही? एमएनएस का कहना है कि ये मराठी भाषा का अपमान है। अब भला हिंदी बोलना मराठी भाषा का अपमान कैसे हो सकता है? मराठी के नाम पर यह गुंडागर्दी उस बीजेपी शासित राज्य में हो रही है जो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर तमिल भाषा को लेकर हमला करती है, उस पर हिंदी के अपमान का आरोप लगाती है। लेकिन अब उसी बीजेपी सरकार की नाक के नीचे न सिर्फ हिंदी का अपमान हो रहा है बल्कि सरेआम तोड़ फोड़ गुंडागर्दी भी की जा रही है। मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे. ठीक आहे, मी किसलिए हो रहा है सर ये? अग्रेसिव किसलिए हो रहा है? अग्रेसिव्ह ऐका ना, कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? मराठी